हम कृष्ण जी को भी मान रहे हैं, राम को भी मान रहे हैं। किसी एक की बात कर रहे हैं, पहले कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण कितनी उम्र में पता चल गया लोगों को ये भगवान कितने उम्र बताइए, उनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो उनका जो वो युग था, तो उस युग का इस प्रकार से साधन था, उसमें बाल अवस्था में उन्होंने लीलाएं करी थी। लगभग कितनी उम्र होगी लोगों को पता चल गया कि भगवान कितनी उम्र बताइए? आपको ज़्यादा पता होगा, आप बताइए ना। भाई अब बिल्कुल पुजारी जी का भी वही वो भी जानना चाहते हैं हम लोग कहाँ तक ज्ञान है। फिर जहाँ तक आप बोलेंगे उससे आगे मैं बोल दूँगा। उनकी लीला उनके पैदा होने से पहले ही चालू हो गई थी। ऐसे ही कल की भगवान की लीला कल की भगवान के आने से पहले दिखाई दे रही है। हाँ, तो कहने का अर्थ है जब कल की भगवान आएंगे, अभी आपने बताया बाल अवस्था में हैं, तो उन्हें हम पहचानेंगे कौन सी अवस्था में? उनके कामों से। हाँ, कर्मों से। उनके कामों से पहचानेंगे। हाँ, तो उनके काम क्या होंगे, कर्म क्या होंगे? दुनिया से पाप खत्म कर दें। तो पाप किस प्रकार का चल रहा है अभी, और कौन से पाप को हटाएंगे? पाप तो आपके मनों में है। हाँ, तो वो मन, मेरे मन में है पाप। हाँ हाँ हाँ, मेरे कर्मों में नहीं है पाप। हाँ, तो वो मन की शुद्धि करेंगे ना। मन की शुद्धि नहीं करेंगे, मन की शुद्धि आप करेंगे। आप अपने पापों को छोड़ देंगे। हाँ, तो वो आपको नहीं, वो अपनी ऊर्जाओं को फैलाएंगे कि हर हृदय में हलचल करेंगे कि आप जो हलचल तो भाई सबके आज भी हो रही है। इससे पहले तो मैंने नहीं सुना था, जो मैं जे 18 से सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं सुनी थी। नहीं सुनी थी। हाँ, आज सुन रहा हूँ, इसका हाँ, मतलब भगवान ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ 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 हाँ, अब पाप जो मेरे अंदर है उसे मैं निकाल कर बाहर कर दूँ तो सही है, और नहीं तो भगवान को साफ कर देंगे। तो कहने का अर्थ वही तो है। उन्हें तो क्या जरूरत है हाँ कि हाँ, हमारे अंदर से पाप निकालें? तुम निकालो पाप को। हाँ, तो कहने का अर्थ नहीं समझे। आपने जो भी भक्ति की है, हाँ, तो आपको भक्ति का रीजन चाहिए नहीं चाहिए? भक्त बदला नहीं चाहता। जैसे आज के टाइम में हर जो भी मंदिरों में जा रहा है व्यक्ति, थानों पे जा रहा है, और गुरुओं के पास जा रहा है, और अपने संतों के पास जा रहा है, तो वो इस आस से लेके जा रहा है इससे हमारा कुछ मिले, तो मिलने की ख्वाहिश से ही तो जा रहा है। मन की शांति के लिए जा रहा है। हाँ, मन की शांति के लिए, बाकी कुछ मिलेगा नहीं। तुम चाहो यहाँ से मुझे नहीं, आज तो जो मन में लगा के जा रहा है ना, यही आस है। हाँ, तो आज जिनकी आस शांति की है उनको शांति मिलती है, और जो चाहते हैं मुझे मंदिर जाऊँ तो नोट मिल जाए, ना नोट मिलते हैं और ना ही मिलेंगे। हाँ, आप अगर मन की शांति चाहते हैं तो मंदिरों में मिलेगी, संतों के पास मिलेगी, गुरुओं के पास मिलेगी, शांति मन की मिलेगी। हाँ, तो कहने का अर्थ वही आपसे पूछना चाह रहा है। आज मथुरा में है, काशी में है, अयोध्या में है, आज इतनी पब्लिक जा रही है, लेकिन वहाँ से आहत होके लौट रही है, और रीजन तो वो लोग नहीं, कहने का अर्थ है वो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान सही नहीं दे रहे हैं, या वो सही ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं? ले नहीं पा रहे हैं, सही ज्ञान ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो खुद तो उसी रीजन से आपसे थोड़ी मुलाकात करने की इच्छा जागी थी। आराम से करें, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, जब भगवान आते हैं तो जब भगवान काम करते हैं, अब कल के भगवान के काम क्या क्या है पहले ही देखिए। तो कल की भगवान के काम, हमारे अंदर जो पाप भरा हुआ है वो पाप खत्म हो जाए। हाँ, अब उसे हम निकालना। हाँ, तो वो पाप जो है, तो पाप मालिक तो पड़े। अब या तो सुन लो। हाँ, तो वो सुनना ही तो चाह रहे हैं। कुछ रखे तमाम ना बोलना भी रीजन सही है, वो बना रहे हैं।
आपने रामायण भी पढ़ी होगी। जी। पढ़ी नहीं है, सुनी है। चलिए, रामायण में चौपाई है, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही जस गंगो एक पर। 4 से लगाते हैं, इसका लगा सकेंगे। वो तो आप ही बता सकते हैं। पृथ्वी कहती है भगवान से कि नदी पहाड़ और समुद्रों का इतना बोझा नहीं है मेरे ऊपर जितना एक परद्रोही का है। परद्रोही जो दूसरे का बुरा चाहता है। पाप, मैं पाप दिखा रहा हूँ कहाँ है। तो आज परद्रोही कितने हैं? एक परद्रोही का वजन इतना है कि सारे नदी, सारे पहाड़, सारे समुद्रों का बोझा इतना नहीं है जितना एक परद्रोही का होता है। अब आज कितने परद्रोही हैं? अनगिनत है, हर घर में है, हर घर में है। तो आज परद्रोहियों को पहाड़ लग जाएंगे इतने, जितनी आबादी है ना, अगर उससे कुछ भी नहीं तो कम से कम एक एक घर में अगर 5 आदमी है तो 5 के अंदर ये परद्रोही वाला पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है। तो आपकी बात को हम सहमति करते हैं। हमारे पास रामायण भी है, गीता भी है, उसके होते साथे भी आज ये मानव क्यों भटक रहा है? वो फिर इन्हें भटका कौन रहा? तभी तो हम अरे वो समझना नहीं चाह रहे तो कोई क्या करेगा? तो समझने का वही तो समझने आए। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आया। परद्रोही कितने हैं देख लो, कितना पाप है। तो ऐसा परद्रोही तुम भी हो। अब मैं नंगी भाषा में बात करूँ तुमसे कि परद्रोही तुम भी हो। तुम अपने से अंदर से ये पाप तुम निकालोगे या खत्म कर दिया जाए? तुम हम निकालेंगे तो निकाल दो, नहीं निकालोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ तो पाप किस विषय का है? पाप कौन सा है? हाँ, ये आपको देख रहा हूँ तो वो पाप हो गया, या खा रहा हूँ तो वो पाप हो गया। अरे भाई, जो अंदर परद्रोही बना है वो निकालो। हाँ तो तो निकलेगा कैसे? हाँ, वो तुम निकालोगे तो निकलेगा कैसे? ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, तो प्यार करो। हाँ, अपने भाई से प्यार करो, अपने पिता से भाई प्यार करो, अपने बेटे से प्यार करो। हाँ तो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। वो नहीं कर रहे हैं। हाँ तो सुनो, दिखावा कर रहे हैं। हाँ तो सुनो, जब पिता ही गाली दे रहा है तो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल। अब ये बात मैंने सिर्फ बेटों के लिए किया, बाप के लिए नहीं किया। ये हाँ किसके लिए नहीं किया मैंने? हाँ, नहीं आप बिगड़ रहे हो। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सबके लिए, इंसान के लिए। हाँ तो वो हर इंसान के लिए किया, उसमें मैं भी हूँ। आज तो समाज के लिए ज्ञान की जरूरत है नहीं। जब अधूरा ज्ञान है तभी तो आदमी को संतुष्ट नहीं मिल रहा। ज्ञान तो ले रहा है लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो मार खा रहा है। कैसे मिलेगा? हैं? कैसे मिलेगा? वो इस रीजन से मिलेगा जब तक वो सत ज्ञान को ना जाने। आज तो जो जितने भी हैं वो माया का ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान है नहीं, अरे सत ज्ञान है तभी तो आपसे अगर है तो बांटो ना भैया, मुझे माफ करो। बांटो, आराम से बांटो। कौन मना कर रहा है? लेकिन सुनना तो कोई नहीं चाह रहा है। हाँ तो रीजन तो यही है। क्यों सुने तुम्हारी? वही तो जानना चाह रहे हैं। क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? वो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी। नहीं, मेरे कहने का रीजन ये है। अब या तो नहीं बोल रहे, पहले पंडित जी को बोलो, फिर अपने बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा धीमी आवाज में बोलो। बहुत ऐसा है, जब तुम अंदर एक घड़ा है वो पूरा भरा हुआ, अब उसमें जगह ही नहीं है तो उसका ज्ञान तो आएगा कहाँ को? बिल्कुल सही। तो पहले से भरे हुए हो, तुम तैयार हो, जब एक बूंद भी जगह नहीं है, पूरा घड़ा भरा हुआ है। अब उसे थोड़ा खाली करो तो दूसरा आए। तो वो खाली कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी बताया कि ये परद्रोही पना खत्म करो। तो परद्रोही पना तभी खत्म होगा तो जब ज्ञान का पूरा। यार चुप लो। दूसरे का बुरा चाहना वही परद्रोही। आप दूसरे का बुरा चाहे नहीं। अगर कोई आपको मार रहा है तो हाथ अपने आप उठ जाएंगे, उठाने नहीं पड़ेंगे आपको। आपके पास में अगर उंगली चली गई किसी की तो आँख के पलक अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम्हें नहीं बंद करने पड़ेंगे। तो ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जैसे ही कोई डंडा तुम्हारे सिर पर मारेगा तो सिर कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो करो वो जो परिस्थिति है, लेकिन दूसरे से बैर मत करो, दूसरे का बुरा मत चाहो।
ना अपना बुरा चाहो, ना अपने पिता का बुरा चाहो, ना बेटे का बुरा चाहो, ना भाई का बुरा चाहो, ना पड़ोसी का बुरा चाहो, ना देशवासी का बुरा किसी का मत सोचो। ये सोच जिस दिन तुम्हारी बदल जाएगी तो तुम्हारे अंदर से अपने आप पाप धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना किसी गुरु की ज़रूरत है, ना किसी भगवान की ज़रूरत है। ठीक है, मानता हूँ पंडित जी, आपने मुझे कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आधे तो सुनना नहीं चाहते, मत सुनो। कह रही पागलपंती है, तो मुझे कोई गाली देगा तो मैं गाली से छोड़ दूंगा उसे, वो तो ये कहेंगे। अरे भाई, मैंने तुमसे क्या कहा? करो वो जो परिस्थिति के परिस्थिति के और सोचो वो जो उचित है। तुम मन में पहले से सोचे हो कि मैं आज इसका बुरा करूँगा, ये मत सोचो। जब ये डंडा मारे तो हाथ अपने आप बचा लेंगे तुम्हें। तो हमारे अंदर जो भरा हुआ है हम उसे कम करने का कोशिश करें। और ये सारा पाप, अब पाप और बिल्कुल बिल्कुल। युग 4 होते हैं। सबसे पहला युग कलयुग, कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता और त्रेता से पहले सतयुग और सतयुग से पहले फिर कलयुग। तो ये 4 युग होते हैं, ये चलते रहते हैं लगातार, जैसे आगे से पहिए चलते हैं। तो जब सतयुग था उस समय में व्यक्ति समाज में बुराई को देखता है, भलाई को नहीं देखता। हर व्यक्ति की नज़र जो होती है समाज में फैली हुई बुराई को देखता है। तो उस समय में जब सतयुग था तो उस वक्त में जो भी अवतार हुए, तो लेकिन जो पाप है उसको देखो तो जो राक्षस थे वो 4 अक्षर का नाम था। युग भी चौथा था, युग भी 4 नंबर का और राक्षस भी 4 नामों का था। मतलब एक नाम ऐसा था जिसमें 4 अक्षर थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो गए 4 अक्षर। चौथा युग 4 ही अक्षर का नाम भगवान ने उसे खत्म करा। फिर युग आया तीसरा, तीसरे युग में 3 अक्षर का नाम था राक्षस का, रावण। राम आए, रावण को खत्म करा। तो 3 ही अक्षर थे, रावण। अब उसके बाद आया युग दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर में 2 ही अक्षर थे राक्षस के, कंस। अब है कलयुग 1 नंबर का, तो एक ही नाम का राक्षस है। जो राक्षस है उसका नाम एक ही अक्षर है और वो राक्षस कौन सा है? मैं। ये मैं जिस दिन तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा ना, तुम्हें दूसरे की बात सुनोगे भी और समझोगे भी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं ही नहीं निकल सकता, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उससे ज़्यादा तो उसे कहते हैं अहंकार। वही मैं ही अहंकार हो गया, मैं ही नहीं कहा है। और ये जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन तुम्हें सब कुछ ऐसा साफ दिखाई देगा जैसे धूप की रोशनी में प्रत्येक साफ दिखाई देती है। जब तक मैं से भरा हुआ है ये हृदय हमारा मन, तब तक हमें वो नहीं दिखता, हमें तो बस मैं ही मैं दिख रहा है। तो ये घड़ा हल्का हो, इसमें वजन कम हो, तब हमें नहीं तो ये घड़े का वजन कम करने वाले कोई करेगा कि अपने आप ही काम करना पड़ेगा? तुम्हें खुद को कोई नहीं करेगा, कोई तो करेगा नहीं। तो ये किसी ज्ञान के माध्यम से होगा? कोई नहीं। ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया। अब आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरे अंदर थोड़ी आई ये सहन शक्ति आई। मैं को खत्म करो कि मैं जैसे जैसे तुम्हारे अंदर से मैं खत्म होता चला जाए। अब ये इन्होंने क्या, मंदिरों में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, संतों के जाते हैं। मंदिर में जाके सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी मंदिर में गए सबसे पहला क्या काम करते हैं? मंदिर में आप भी जाते हैं तो मंदिर में जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? नहीं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं जाते ही। और प्रणाम जब करते हैं हम, तो हम लेट के प्रणाम करते हैं मंदिरों में, दंडवत जिसे कहते हैं, दंडवत प्रणाम। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हमारे शरीर के 8 अंग हैं जिनमें अभिमान रहता है। वो 8 अंग जमीन से छू जाएं ऐसा प्रणाम करते हैं। उन 8 अंगों की पहचान, ये नाक है, ये मस्तक है, ये भुजाएं हैं, पैर के ये हिस्से हैं। तो ये 8 अंग होते हैं। और भी दूसरी पहचान बताऊँ तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के चांदी के बरक लगाए जाते हैं, तो उन्हीं 8 अंगों पर लगेंगे जिसमें अभिमान होता है।
वो चमकाए जाते हैं कि देखो अभिमान ये है। उस अभिमान को छोड़ने के लिए भगवान के सामने दंडवत करते हैं कि महाराज ये 8 अंगों से जो भी अभिमान मेरे अंदर है वो मैं आपको चढ़ाता हूँ। क्योंकि भगवान लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं खाते, वो तो आपको पसंद है इसलिए भगवान को भोग लगा के तुम खा लेते, वो नहीं खाते। उन्हें चाहिए आपका अभिमान। अभिमान भगवान का भोजन है। वो अभिमान आप मंदिर में जाके चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ा दिया आपने, उसके बाद मंदिर से बाहर भी नहीं निकलते, अभिमान पर तैयार है तो फिर कहाँ चढ़ाया? ड्रामा करा तुमने वहाँ जाके। तो ये जो कह रहे हैं ना कि गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सब नौटंकीबाजी कर रहे हैं। तो वो उन्हीं का कहने का मतलब यही है कि वहाँ जाके सब नौटंकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सच्चाई करो, हकीकत करो। हाँ तो वही तो जानने तो आए हैं। कहने का अर्थ वही तो पूछ रहे हैं। तो भगवान जे कहते हैं मुझे मैं करूं, कहने का अर्थ तुम करोगे 8 अंगों का अपना अभिमान कराओगे। पुजारी जी इस टाइम हमारी बातों को आप समझे नहीं, आप क्रोध करने लगे। मेरे कहने का अर्थ है भगवान जे चाहते हैं मुझे जो मैंने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ें तू चढ़ा रहा है, और जो तुझे बनाया वो उसको नहीं चढ़ा रहा है तू। भगवान जो चाहते हैं तू खुद को चढ़ा दे। हाँ तो बात तो वही है, तो वही तो इंसान तो खुद को चढ़ाना क्या होता है? समर्पण करना। और समर्पण जो नहीं करता है वो मैं रहता है कि मैं कर रहा हूँ। बात वो बोला था मैं, लेकिन मेरी रीजों को आप समझे नहीं। बिल्कुल सेम ही है, पर ये कुछ दूसरी तरह से आपने बिल्कुल सीधे में कह दिया जो कि हर किसी को समझ में आएगा। तो भाई बात ऐसी बोलो ना जो समझ में आए। तो जो समझ में ना आए ऐसी बोलो। तो पुजारी जी अब जैसे आपकी भाषा बिल्कुल शुद्ध वाली हर प्राणी को समझ में आएगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ ना कि आपने मुझसे पूछा सीधी अब कहने का मैं आपसे किसी कुछ भी कर रहा था, आपने मुझे बुलाया, अब आपने जो पूछा मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है बाकी सब असत्य है। नहीं कहा, ये भी गलत है। मेरी बुद्धि में जो आया आपके प्रश्न जहाँ तक मेरा विवेक है और उत्तर मैंने बता दिया। अब आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए समझ में तो हाँ, ठीक है। तो भगवान एक जे भी तुम बताओ क्या जे भी कहते हैं कि भगवान को आप बुद्धि से नहीं जान सकते लेकिन मन के हृदय से जान सकते हो। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा क्यों? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? ऐसी कौन सी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं? मुझे रामायण में बता दो। गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है बताओ, बोलो, बजाओ। श्लोक बोलो। हाँ तो अर्जुन से कृष्ण जी कह रहे हैं तू कर्म युद्ध कर। तो कहाँ कर? कहाँ कर? हाँ कहाँ कर? हाँ दुनिया में कर और कहाँ कर? अरे तो दुनिया अब वो कह रहे हैं कर्म युद्ध कर, तो कहाँ कर? अपने अंदर कर्म युद्ध कर। जो सतयुग का आपने रीजन बताया, तो जो सतयुग का जो रीजन बताया था तो समंदर मंथन हुआ था। इनके समझ आ ही नहीं सकती बात। कहने का नहीं समझ पा रहे? नहीं आ सकती। हाँ तो मेरी बात क्यों नहीं आ रही है? मैंने आपकी बात को समझा। भगवान अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ। अरे कोई नहीं पुजारी, थोड़ा सुन लिए, थोड़ा टाइम आवश्यकता ही नहीं है। भूखे को रोटी खिलाना। आप अब अहंकार इन्हें उपलब्ध हो रहा है, मुझे हो रहा है, हम सुनना है, लेकिन आपको भी तो सुनना चाहिए। नहीं देखो शरीर का महत्व नहीं दिया है। देखो भगवान ने ये कहा छोटा बड़े का महत्व नहीं है शरीर का, लेकिन ज्ञान का महत्व बताया है। चाहे उसमें छोटा बच्चा भी सही, चाहे बूढ़ा व्यक्ति भी सही, गुणों का ज्ञान अलग बताया है। कोई नहीं, कोई ध्यान कर लीजिएगा। मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई गलती हो गई। ना ना ऐसे भाई नहीं, आपसे कुछ पूछना चाहे। प्रसाद में नहीं बहुत बाएं हाथ में नहीं देता हूँ, लेना हो देने में ले लो, नहीं मतलब ठीक है। थोड़ा हल्का सा समय निकाल लीजिए, थोड़ा कुछ ये सब जानकारी चाहता हूँ मैं। जानकारी इनके पास है, उस जानकारी से तो लो ना। तुम्हारा संग घूम रही है जानकारी सारी। नहीं महाराज, लेकिन सारी जानकारी इनके पास है, तो फिर तुम कहा तो परेशान होगा। इनके पास है तो सही जानकारी, लेकिन मुझे इनका अधूरा ज्ञान लगता है। जब ये मानेंगे अधूरा तो ये उसे पूरा कर लेंगे अपने आप। अच्छा जी। जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का राजा, इंद्रियां किसके वश में है? इंद्र के नहीं, हाँ जी, मन के वश में। अच्छा अच्छा। ये इंद्रियां हाथ पैर आँख कान नाक मुँह, ये 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियां मन के वश में होती है। जहाँ मन होता है तो आँख देखती है, मन होता है तो कान सुनता है, मन लगेगा तो हाथ काम सही करेगा।
एक किसान चुप्पा चलाता है, अगर आँख उसके साथ ना हो तो फिर उंगली कर लेगी, तो आँख के साथ मन होगा तो आँख देखेंगे। तो सारी इंद्रियों का राजा मन है, मन से इंद्रियों को कंट्रोल करा जाता है। वही मन को काबू करा जाए, मन से कंट्रोल करा जाता है इंद्रियों को। तो इंद्रिय गम्य भगवान नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है, भगवान चक्षु गम्य नहीं है, चक्षु भी चाहिए इंद्रिय है, भगवान तो बुद्धि गम्य है। ये कहते हैं बुद्धि से भगवान नहीं पकड़ा जाता, बुद्धि से ही भगवान को समझा जाएगा। ज्ञान चक्षुओं से जान सकते हो, बुद्धि से नहीं। भैया ज्ञान चक्षु तुम्हारे पास है। हाँ, ज्ञान, मेरी बात सुनो। ज्ञान चक्षु क्या होते हैं? बुद्धि को ज्ञान चक्षु कहते हैं। अगर अरे तो ये आपका क्या है बुद्धि में? नहीं, ये आपका क्या है रीजन में? ये मेरा वो है, हेलमेट रखा हुआ है। विवेक है, ब्रह्मांड है नहीं? तो है ही नहीं मेरे पास। नहीं, आपको पूरा एक अंश बना के दिया कुदरत ने, नहीं दिया है। जो बाहर है वो आपके अंदर नहीं है। मेरे अंदर मुझे तो दिखा नहीं आता। तो वो ज्ञान चक्षुओं से तो देखा जाता है। तो ज्ञान चक्षु है ही नहीं, कैसे दिखेगा? दिखते ही। तो आपसे ही तो पूछना चाह रहे हैं। तो आपने जो बताया, मैंने ही नहीं देखा, मैं तो सुनो मेरी बात। जो मन और इंद्रियों को अपने बस में करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है, वही निर्गुण को पहचानता है। तो कोई नहीं बताओ। हाँ, तो बाकी जो भी इंद्रियों के नीचे है वो सब माया है। तो ये बात हाँ, बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो माया में आते हैं, इनसे ऊपर जो है वो निर्गुण है, वो माया से ऊपर है। मानता हूँ मैंने, भाई इनका मुझे कुछ समझ में नहीं है, तो मैंने कहा साक्षात में थोड़ा पुजारी जी से मिलूं। आपसे हमने सोचा कि आपसे थोड़ा 1 घंटे बात करेंगे, लेकिन आप देखो कुछ आपसे मिलेगा, कुछ हमें मिलेगा। मंदिर में दर्शन करें और चलें। चलो आपकी मर्जी। नहीं, थोड़ा कोई अगर थोड़ा कष्ट हुआ तो उसके लिए वो मेरे बस की नहीं है, मैं बस की नहीं है। कोई जिज्ञासु आता है भूखा, उसे मैं खिलाने की कोशिश करता हूँ। और जब जिसका पेट पहले ही भरा हुआ उसे खिला के क्या फायदा? नहीं सही, आपने घर पूरे भरा तो उससे मैं वहाँ से आया सिर्फ इसीलिए मुझे कुछ जिज्ञासा है आपकी कुछ इच्छा के है अंदर, तो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन जिज्ञासा नहीं है, इन्हें बताने की इच्छा है। बताने की इच्छा है तो इनसे पूछो क्या दिक्कत है? मुझसे बेहतर आदमी है, मुझसे अच्छे हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता। अरे नहीं महाराज, भाई आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यही मुझसे जाता है। मैंने कहा भाई महाराज से मिले, इस बरेली से आए, हमने कहा भाई साक्षात दर्शन करके आते हैं थोड़ा। आप दर्शन आपको करवा, प्रसाद मैंने बहुत नहीं, बिल्कुल प्रेम भरा